अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले एज यूजुअल हम आज के कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं। ये है जी अक्टूबर 14 थर्सडे। अगर हम आज डाटा वाइज बात करें तो शाम 5:30 पर यूएस के पीपीआई और कोर पीपीआई नंबर्स हैं। पीपीआई की फोरकास्ट इस दफ़ा 0.6% है और कोर पीपीआई जो ईयरली बेसिस पर है उसकी फोरकास्ट 7.1% है। और इसके साथ यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स भी हैं, जिनकी फोरकास्ट इस दफ़ा 319 की है, जबकि प्रीवियस ये नंबर 326 के आए थे। तो ये वो डाटा है जो मार्केट पर इम्पैक्ट डाल सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो चलें जी, हम कल की बात करते हैं। सबसे पहले कल यूएस का इन्फ्लेशन डाटा आया, जो कि दोबारा से अपनी स्ट्रॉन्ग साइड पर ही आया। और फिलहाल हमें जो नंबर्स हैं वो ईज होते नज़र नहीं आ रहे। कई मंथ से अगर आप देखें तो जो नंबर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग साइड पर ही आ रहे हैं। अगर आप देखें तो दहाइयों की स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेशन का सामना है इस टाइम यूएस को। और जैसा कि मैंने कल मॉर्निंग वीडियो में डिटेल से बताया था आपको कि ये जो डाटा है इसका इम्पैक्ट आपको दोनों साइड पर नज़र आ सकता है। आप देख सकते हैं चार्ट पर कि इनिशियल रिएक्शन के तौर पर जब गोल्ड 1777 और 178 के पास चल रहा था, तो डाटा के बाद रिट्रीट हुआ अपने हाई से और तकरीबन 1758 के आसपास के लो बनाए। उसके फौरन बाद ही गोल्ड रिकवर हुआ, 1780 को ब्रेक किया और 1796 के हाई बनाए। और अगर हम आज की बात करें तो 1787 के आसपास के लो बनाकर फिलहाल 1791 के आसपास चल रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ कल? जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि गोल्ड के जो फंडामेंटल ड्राइवर्स हैं उनमें एक फंडामेंटल ड्राइवर जो है वो इन्फ्लेशन भी है। और आपको पता है कि गोल्ड को हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो इंक्रीज इन इन्फ्लेशन इज पॉजिटिव फॉर गोल्ड। लेकिन अगर हम देखें तो फिर तो गोल्ड को बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म करना चाहिए था, क्योंकि इन्फ्लेशन तो काफ़ी मंथ से अपनी स्ट्रॉन्ग साइड पर है, चाहे आप सिर्फ यूएस को ही ले लें। तो इसका जवाब मैं आगे चलकर आपको देता हूँ। पिछले 2-3 दिनों से एक चीज़ मैं आपको और बता रहा था कि जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं वो कुछ गोल्ड के लिए सपोर्टिव हैं। जैसे चाइना का एवरग्रांडे का इशू चल रहा है, इसके अलावा एनर्जी क्राइसिस, और मेन जो चीज़ है वो है क्रूड ऑयल की प्राइसेस, जो कि अपने ईयरली हाइज पर हैं, पीक पर हैं, 80-81 के पास चल रही हैं। तो आपको पता है कि अगर ऑयल की प्राइस बढ़ती है, इस लेवल से और ज़्यादा बढ़ती है, तो ये चीज़ भी इन्फ्लेशन में इंक्रीज का बायस बन सकती है। जबकि पहले ही दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में कोविड के बाद जो रीओपनिंग हुई है, उसके बाद जो इन्फ्लेशन है वो अपने पीक पर है। और अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस मज़ीद बढ़ती हैं तो ये चीज़ इन्फ्लेशन को और बढ़ा सकती है। तो इससे क्या होगा? इससे एक चीज़, एक लफ्ज़ बोला जाता है कि स्टैगफ्लेशन, उसका रिस्क बढ़ जाता है। अब स्टैगफ्लेशन क्या है, इसको मैं वीकली वीडियो में तफसील से बताऊंगा। बाकी आप गूगल कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अब सवाल ये है कि फिर भी गोल्ड का जो अपसाइड है वो क्या चीज़ कैप कर सकती है। तो रात एक और इवेंट भी था, एफओएमसी मीटिंग मिनट्स थे, जिसमें तकरीबन सेम बात ही हमारे सामने आई जो मीटिंग में आई थी, कि ज़्यादातर मेंबरान ने यही कहा कि जो सूनर रेदर देन लेटर टेपरिंग स्टार्ट करनी चाहिए। इन्फ्लेशन के बारे में भी काफ़ी मेंबरान जो थे उन्होंने अपना कंसर्न जाहिर किया।
यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि जो चांसेस हैं वो अब ये हैं कि जो नेक्स्ट मीटिंग है नवंबर, उसमें टेपरिंग स्टार्ट हो जाए। तो यही चीज़ जो है वो गोल्ड में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो गेन्स हैं उसको कैप कर सकती है। ठीक हो गया जी। बाकी मैं ये चीज़ें डिटेल से आपको वीकली वीडियो में समझा दूंगा। चलिए जी, हम चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि गोल्ड इस वक्त 1790-91 के आसपास चल रहा है। तो सबसे पहले मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ चार्ट पर, और ऐसी चीज़ों पर आप भी गौर किया करें। यही चीज़ें होती हैं जिनसे आप प्रॉफिट ले सकते हैं। ये है जी 1H का चार्ट। इस पर अगर आप देखें तो ये एक लेवल था हमारा 1780 का। जब इसको उसने ब्रेक किया तो मार्केट गई 1721 तक। कल उसने इस लेवल को ब्रेक किया। अगर आप देखें तो पीछे इस हाई को देखें, इन हाई को देखें, तो आपको 1780 का क्लोजिंग बेस पर कहीं भी ब्रेक आउट नजर नहीं आ रहा होगा। ये स्पाइक आपको नजर आ रही होंगी, लेकिन क्लोजिंग बेस पर उसने कल ही इसको क्लोज किया। अब इसमें एक और चीज थी, यहाँ आ जाते हैं। ये H4 का चार्ट है। इस पर भी आपको सेम चीज नजर आएगी, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जिस तरह कल H4 की कैंडल क्लोज हुई तो ये साथ H1 की कैंडल भी थी। ठीक है, यानी कि H1 और H4 दोनों की, यानी कि अगर आप कहें, आसान लफ्जों में समझाना चाह रहा हूँ, तो H4 भी क्लोज हुआ और H1 भी क्लोज हुआ 1780 के ऊपर। ठीक है, इसी तरह ये जो कैंडल जिसमें इसने इस लेवल को ब्रेक किया था डाउन साइड पर 1780 को, तो ये भी सेम इसी तरह ही हुआ था कि उसने H1 और H4 की कैंडल इकट्ठी क्लोज हुई थी 1780 के डाउन। तो जब उसने H1 और H4 की कैंडल ने 1780 के ऊपर क्लोजिंग दी, अगर मैं इसकी क्लोजिंग देखूं तो ये बन रही है $1781.81 के पास, यानी कि 1782 आप कह सकते हैं। $2 ऊपर क्लोज हुई 1780 के। तो फिर टेक्निकली भी इस लेवल के ब्रेकआउट की वजह से फिर एक बाइंग आई जो गोल्ड को 1796 तक लेकर गई। यानी कि डेटा भी था, उसके साथ ये टेक्निकल भी थे कि उन्होंने दोबारा से अपना जो एक पॉइंट था 1780 उसको रीगेन कर लिया गोल्ड ने, और फिर गोल्ड में एक अच्छी बाइंग भी आई दोबारा से टेक्निकली भी। तो ये वो चीज़ थी। ठीक हो गया जी। तो चले जी, हम आज के लेवल देख लेते हैं कि आज हमारी क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी गोल्ड में। तो बाकी अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें गोल्ड, सॉरी, वीडियो को। बाकी डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लिया करें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है, याद रखें, याद आ गया कि ये जो इनपुट होती है ये आपको ब्रोकर दे रहा होता है। ठीक है, टाइम फ्रेम और ये आपके जो इंडिकेटर्स होते हैं, तो ये चीज़ आपको एक्यूरेट मिलनी चाहिए, ये याद रखे करें। यही पॉइंट होते हैं जिनसे आप प्रॉफिट भी करते हैं और लॉस भी करते हैं। तो अगर आपको इनपुट सही मिल रही है, वेल एंड गुड। अगर आपको इनपुट नहीं मिल रही सही, तो फिर आप इस चीज़ को चेक करें कि क्या वाकई यही टाइम फ्रेम जो मैं आपको शो करवा रहा हूँ ये आपके पास आ रहा है ऐसे ही। तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो फिर आप इस चीज़ को चेक करें। ठीक है जी, क्योंकि इनपुट बहुत ज़रूरी होती है आपको जो मिल रही होती है चार्ट पर। चलें जी, हम आज की रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं जी। आज की जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी गोल्ड में वो रहेगी 1800। अगर आप देखें डेली चार्ट पर तो आपको 200 डे की एसएमए और 100 डे की एसएमए जो है वो आपको रिस्पेक्टिवली 1797 और 1799 के आसपास मिलेंगी। तो अगर गोल्ड इनके ऊपर निकलता है और 1800 साइकोलॉजी लेवल भी ब्रेक करता है तो गोल्ड 1806 5-6 का जो एरिया है वहां तक जा सकता है। ठीक है, इस चीज को लिख लिया करें, फिर आप कहते हैं कि ये क्या हुआ जी। तो 18-5-6 के ऊपर फिर गोल्ड 1810, 1818, 1820 का जो एरिया है, और उसके ऊपर गोल्ड 1834 तक भी जा सकता है। टुडे आवर रेजिस्टेंस इन गोल्ड इज 1800, या आप इसे 1801 भी कह सकते हैं। ठीक है जी। दूसरी साइड पर जो हमारी सपोर्ट रहेगी आज, वो तो मैंने अभी आपके साथ ब्रीफली डिस्कस की है, वो है $1780। अगर गोल्ड दोबारा से 1780 ब्रेक करता है तो गोल्ड 1775, 1770, 1760 और 1750 तक
जा सकता है। फिलहाल गोल्ड पॉजिटिव जोन में ही चल रहा है। बाकी अगर कुछ लेवल चेंज हुए तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, क्योंकि ये 100% लेवल तो नहीं होते, आपको पता ही है, लेकिन 70 to 80% हम राइट साइड पर ही होते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।